Hello, Santosh Fluent Club viewers. Today's class we will discuss about advanced questions. Okay, like questions are there. How do you usually handle difficult situation in life? आप इसकी मीनिंग समझ गए होंगे कि आप अपने कठिन समय में अपने लाइफ को कैसे हैंडल करेंगे. इसका आंसर है आई स्टे काम, थिंक क्लियरली एंड ट्राई टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन. मैं शांत रहूँगा, मैं शांत रहूँगी एंड सोचूंगी कि सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है, उसे ढूंढने की कोशिश करूँगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ वन हैबिट यू वांट टू इम्प्रूव एंड व्हाई? आई थिंक यू अंडरस्टैंड. I want to improve my time management because it helps in every part of life. मैं अपने समय को बहुत सुचारू रूप से प्रबंधन करूँगा, मतलब उसको सुचारू रूप से मैनेज करूँगा, बनाऊँगा, क्योंकि वह जीवन के हर हिस्से में मदद करेगा. क्वेश्चन 3, इफ़ यू कुड change one thing about yourself, what would it be? I would like to be more confident when speaking in public. इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आप अपने लाइफ में अगर एक चीज़ अपने अंदर चेंज करना चाहोगे तो क्या करना चाहोगे. तो यहाँ पे इन्होंने बताया, मैं पब्लिक में सार्वजनिक रूप से बोलते समय और अधिक आत्मविश्वासी बनना चाहूँगी. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड व्हाइल लर्निंग इंग्लिश? जब आप इंग्लिश बोलते हो सबसे बड़ा चैलेंज आपके अंदर क्या आता है, आप क्या महसूस करते हो? माई बिगेस्ट चैलेंज वॉज स्पीकिंग फ्लुएंटली विदाउट हेजिटेशन. मेरे अंदर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि मैं इंग्लिश बोलूँ तो बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाहट के बोलना चाहती हूँ. मैं इंग्लिश को बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेशन के साथ बोलना चाहती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5, डू यू थिंक मिस्टेक आर इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग? व्हाई और व्हाई नॉट? क्या आप ये जानते हो, सोचते हो इस बारे में कि जब हम कुछ चीज़ सीख रहे तो उसमें गलती होना ज़रूरी है, और क्यों होना ज़रूरी है और क्यों नहीं होना ज़रूरी है? तो यस, मिस्टेक आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे शो अस व्हाट वी नीड टू इम्प्रूव. गलती होना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमें ये चीज़ वहाँ से हमें सीखने को मिलती है कि हमें अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करनी है. इसलिए हमें अपने लर्निंग जर्नी में गलतियाँ होना ज़रूरी है, उसी से हम सीखेंगे. इंसान गलतियों का पुतला है, वो गलतियों से ही सीखता है. ठीक है. क्वेश्चन 6, व्हाट मोटिवेट्स यू टू कीप लर्निंग एवरी डे? तुम्हें रोज़ नया सीखने की, रोज़ कुछ सीखने की क्या चीज़ मोटिवेट करती है? क्या चीज़ मतलब मोटिवेट करती है, मतलब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती है सीखने की? तो आई एम मोटिवेटेड बाय माई डिज़ायर टू ग्रो एंड बिकम बेटर. मेरे अंदर जो इच्छा है, जो मेरे अंदर जिज्ञासा सीखने की, वही उसी से मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं और अच्छा आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे और अच्छा बनना चाहता हूँ. टू ग्रो एंड बिकम बेटर, उससे मैं आगे अच्छा होना चाहता हूँ और बेटर बनना चाहता हूँ. हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स? आप अपने कठिन समय में अपने आप के अंदर पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? मतलब कि सिचुएशन से घबराना नहीं है, हमें सिचुएशन को फेस करना है. तो आई फोकस्ड ऑन सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम्स. हमें अपने सॉल्यूशन, समाधान पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे नहीं. एंड रिमाइंड माई सेल्फ दैट दो टाइम्स डज नॉट लास्ट. और हमें ये सोचना है कि ये टाइम जो है ये ख़त्म हो जाएगा, बीत जाएगा.
और अपने समय में, अपने लाइफ में बुरे और अच्छे समय आते रहते हैं, ठीक है। मतलब यही टाइम आखिरी नहीं है, हमारे पास अच्छा समय भी आएगा। हमें प्रॉब्लम से घबराना चाहिए, उससे हमें काम होकर फेस करना चाहिए। क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द मोस्ट वैल्यूबल लेसन लाइफ हैज़ टॉट यू। आपके लाइफ में ऐसा कौन सा शिक्षाप्रद लेसन है जो आपको, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं आपकी लाइफ में? ऐसा कौन सा मोस्ट वैल्यूबल लेसन लाइफ हैज़ टॉट यू कि तुम्हें लाइफ ने कुछ सिखाया उस लेसन से? तो लाइफ हैज़ टॉट मी दैट कंसिस्टेंसी इज़ मोर पावरफुल दैन टैलेंट। हमें लाइफ ये सिखाती है कि हमें कोई चीज़ रेगुलर करना चाहिए, कंसिस्टेंसी से करना चाहिए। भले हमारे अंदर टैलेंट बहुत हो, लेकिन तब भी हमें अपने वर्क को रेगुलर करने से ही हम उस चीज़ में महारत हासिल करते हैं, उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। 9 क्वेश्चन, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रीच समवन, इफ़ यू गेट अपॉर्चुनिटी टू टीच समवन, व्हाट विल यू टीच एंड वाई। अगर आपको कभी मौका ऐसा मिले, किसी को आपको कुछ पढ़ाना हो, कुछ सिखाना हो, तो आप कैसे उसे पढ़ाओगे, कैसे सिखाओगे, एंड क्यों क्यों सिखाना चाहोगे? तो आई विल टीच कम्युनिकेशन स्किल बिकॉज दे आर यूजफुल एवरीवेयर। अगर हमें कुछ सिखाने का मौका मिलेगा, जैसे मैं आपको थोड़ा मौका, मैं समझती हूँ मेरे पास मौका है, मैं आपको कुछ सिखाऊँ, तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश जर्नी, इंग्लिश लर्निंग जर्नी सिखाऊंगी, जिससे आप कहीं भी अपने आप को छोटा महसूस ना करें, कहीं भी अपने आप को आप कम ना महसूस करें। यू यूजफुल एवरीवेयर। आई विल टीच कम्युनिकेशन स्किल, जैसे आप कहीं नए सिटी में जाएं, कहीं बाहर जाएं, आउट ऑफ इंडिया जाएं, तो आप इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू कैन स्पीक एनी वेयर एंड यू कन्वे योर थॉट विद एनीबडी। तो यू विल टीच कम्युनिकेशन, आई विल टीच कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज दे आर यूजफुल एवरीवेयर। वो उनके लिए, बिकॉज इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो वी कैन यूज़ एनी वेयर ऑफ दिस लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू। आपका सक्सेस से क्या मतलब है? सफलता को आप कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं सफलता के बारे में? मतलब सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? फॉर मी सक्सेस मीन्स ग्रोइंग। मेरे हिसाब से सक्सेस मतलब ग्रोइंग, आगे बढ़ना, इम्प्रूविंग, अपने आप को पहले से अच्छा करना, पहले से बेटर करना, एंड बिकमिंग ए बेटर पर्सन एवरी डे। और डे बाय डे हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना है, जिससे हमारे व्यक्तित्व को लोग पहचाने, लोग हमें जाने एज इंडिविजुअल, बाय माई वर्क, बाय माई प्रोफेशन। ओके, मेरी सफलता का मतलब हर दिन आगे बढ़ना, सुधार करना और बेहतर इंसान बनना। ठीक है, बाय बाय फॉर टुडे, गुड नाइट।